गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले को सनसनीखेज बनाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी उमेद पहलवान के खिलाफ योगी सरकार ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। उमेद पहले से ही जेल में बंद है। आरोप है कि उसने बुजुर्ग पीड़ित का फेसबुक लाइव करके लोगों को फर्जी कहानी बताई और भड़काने का काम किया। 5 जून को बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना हुई थी। इसके बाद उमेद पहलवान ने फेसबुक लाइव किया था और एक कहानी बताई थी कि उसे जय श्री राम न बोलने पर मारा पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। बुजुर्ग से भी झूठा बयान दिखाया था। वहीं गाजियाबाद के एसपी इराज राजा ने बताया कि समद पर हमला करने वालों में कई मुसलमान युवक भी शामिल थे। इस संबंध में सद्दाम अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किए गए अपने मोदी समर्थित ट्वीट को लेकर मंगलवार को सफाई दी है। भाजपा में लौटने की संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मजाक के लिए ये टिप्पणी की थी, उनकी पाला बदलने की कोई इच्छा नहीं। शत्रुघ्न की मोदी समर्थित ट्वीट को उनकी घर वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। सिन्हा ने एक हिंदी में किए गए ट्वीट में कहा था, दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा मोदी से दुखी। इस ट्वीट पर सिन्हा ने कहा कि ये मनोरंजन के लिए रविवार का मजाक था। मैं हर रविवार को मनोरंजन के लिए कुछ ट्वीट करता हूँ, उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी आलाकमान पंजाब कांग्रेस की कलह यानी कैप्टन बनाम क्रिकेटर की जंग को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के समान रुतबा हासिल करने की जुगत में लगे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू आज यानी दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सिद्धू से मुलाकात करने से पहले राहुल गांधी की आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह जल्द ही समाप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को एक बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ऐसे परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए। विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि विंध्य क्षेत्र का विकास अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर कराया जाएगा। तीर्थ स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आस्था धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। वाराणसी से सड़क मार्ग से पुरानी वीआईपी मार्ग स्थित एक होटल में कुछ देर रुकने के बाद न्यू वीआईपी मार्ग होते हुए गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में विराजमान अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन पूजन किया। दर्शन कर बाहर आने पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प भाजपा समर्थकों से हो गई। यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची है। खबर ये है कि इस घटना में भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई है। इस घटना के बाद गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर भाजपाइयों ने जाम लगा दिया। कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा भाजपाइयों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के विरोध में ये जाम लगाया गया है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच डीजीसीए ने अहम फैसला किया है। डीजीसीए ने देश से आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले डीजीसीए ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई रोक को 30 जून तक बढ़ाया था। कुछ सिलेक्टेड एयर रूट्स पर फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा। जारी किए गए नए सर्कुलर में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले का असर कार्गो विमानों पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इस प्रतिबंध से उन उड़ानों को भी छूट होगी जिन्हें खास तौर पर महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विधानमंडल के मानसून सत्र से ऐन पहले घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस मांग कर रही है कि बिना अध्यक्ष के बजट सत्र तो बीत गया, लेकिन अब मानसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। वहीं अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूछा है कि वे अध्यक्ष का चुनाव कब कराएंगे। राज्यपाल ने प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में 3 अहम मुद्दों की ओर उनका ध्यान खींचा है।
उन्होंने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि राज्य का मानसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होने जा रहा है। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। उनके पत्र में तीसरा मुद्दा ये है कि राज्य की वर्तमान स्थिति में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण अभी भी लंबित है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले धर्मांतरण का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। यूपी एटीएस लगातार धर्मांतरण के आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। इस मामले में एटीएस ने महाराष्ट्र के बीड़ से इरफान ख्वाजा खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इरफान मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता है। इस मामले में दैनिक भास्कर की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि ये वही इरफान है जिसने 2017 और 2020 में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। इन दोनों ही कार्यक्रमों में इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को इशारों के जरिए मूक बधिर लोगों को समझाया था। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि अगर इरफान इस तरह के मामलों में संलिप्त था तो वो पीएम मोदी के मंच तक कैसे पहुँच गया? क्या एसपीजी और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में लगी एजेंसियां इस बात को नहीं मालूम कर सकी? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑटोमोटिव टेस्टिंग के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया। इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। इंदौर के पीथमपुर शहर में बनाए गए इस हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगी। यह एक वर्ल्ड क्लास प्रूविंग ग्राउंड है जिसमें ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए दूसरे टेस्ट ट्रैक शामिल है। नए ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की न्यूट्रल स्पीड और सीधे पैच पर बिना किसी मैक्सिमम स्पीड के साथ कर्व पर 375 किलोमीटर प्रति घंटे तक की मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है।